Hello guys, welcome back to Logri. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एग्जाम का एनालिसिस करेंगे एंड इस बार वी कैन सी अ बिग शिफ्ट इन द पैटर्न. ठीक है, वो डिस्कस करेंगे. तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी BLLB का एंट्रेंस एग्जाम और उसका क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे. लेवल ऑफ द एग्जाम कैसा था, व्हाट नेक्स्ट ईयर एस्पिरेंट शुड कीप इन माइंड, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर हम लॉजिकल रीजनिंग में देखें तो कोडिंग डिकोडिंग में से 8 क्वेश्चंस आए थे, सीरीज में से 3 क्वेश्चंस आए थे, ब्लड रिलेशन में से 1 और डायरेक्शन सेंस में से 1. ये तो एक्सपेक्टेड ही थे, इट वाज एज इट इज़. ये 13 क्वेश्चंस जिसने भी प्रैक्टिस करी थी RS अग्रवाल में से या अरिहंत में से, ऑलमोस्ट सेम डिट्टो क्वेश्चंस आए थे, तो बहुत आराम से ये सॉल्व हो सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी. उसके बाद आया साइनोनिम एंटोनिम 4 क्वेश्चंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 क्वेश्चंस, फिलअप्स 2 और सेंटेंस रिप्लेसमेंट 4. अब यहाँ पर जो आपका साइनोनिम एंटोनिम था ये बहुत ही इजी वाली साइड था. अगर कोई न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ साथ भी अपनी करंट अफेयर्स कवर कर रहा है, जो आप एजुगिरी के यूट्यूब चैनल से कर सकते हो, तो बहुत आराम से आप क्वेश्चंस के आंसर दे सकते थे. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिस्ट में से प्रिपेयर करने पड़ेंगे और ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस थे, तो अगर आपने प्रेपोजिशंस टेंसेस के रूल्स अच्छे से किए हुए थे तो बहुत ईजी वाले रूल्स आए थे एंड यू कुड हैव डन इट वेरी इजीली. 7 क्वेश्चंस आए थे करंट अफेयर्स में से, और ये सबसे बड़ा कैच था क्योंकि लास्ट ईयर 2023 के अंदर 23 क्वेश्चंस आए थे, शायद क्योंकि तब 23 था, बहुत ही बेकार जोक, बट 23 क्वेश्चंस आए थे और वहीं 7 क्वेश्चंस रह गए और स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस बढ़ गए. इंपॉर्टेंट डेज में से 1 क्वेश्चन आया था, साइंस में से 1, इंपॉर्टेंट प्लेसेस इंस्टीट्यूशन और नेशनल पार्क में से 2, उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में से 2, हिस्ट्री में से 3, रिलीजन पे 1 और जोग्राफी पे 1. तो अब हमारा जो पैटर्न चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि स्टैटिक जीके में से ज़्यादा क्वेश्चंस आने लग गए हैं. ठीक है ना, क्या अगले साल करंट अफेयर्स का कोई वैल्यू नहीं रहेगा? आई डोंट थिंक सो. आपको दोनों ही इक्वली प्रिपेयर करके जाने हैं. मुझे याद है मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली जब वीडियो करी थी तो मैंने ये बात बोली थी कि यहाँ पर फ्लिप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ करती हैं कि कभी कुछ ज़्यादा दे दिया, कभी कुछ ज़्यादा दे दिया. एंड जब मैंने इनका LLB 3 इयर्स का पेपर देखा था तो आई सॉ कि उसमें स्टैटिक जीके ज़्यादा थी, तो मैं समझ गई थी कि ये फ्लिप करते होंगे. तो यहाँ से फ्लिप हो गया एंड स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस में से सबसे ज़्यादा इनके ही आते हैं. लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश जो है वो स्टेबल है कि यही आता है और यही आता रहा है, सो वो भी है, राइट. तो गाइस ये है, एंड जैसे ही आंसर की आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी. अगर आप नेक्स्ट ईयर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो इस एग्जाम के लिए, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो ऑन इंस्टाग्राम. आई एम देयर बाय द नेम @IamLogri. एंड ऑल्सो कोई भी दिक्कत आ रही है तब भी आप @IamLogri पर कनेक्ट हो सकते हो. कमेंट्स में भी डाउट्स पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो अगर आपको अपडेट्स चाहिए. इवन एज अ लॉ स्टूडेंट कहाँ पर इंटर्नशिप करनी है, क्या करनी है, ये सब हम आपका कवर करवाते हैं इसी चैनल पर. सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू फॉलो अस ऑन Logri टेलीग्राम एंड @IamLogri इंस्टाग्राम. बहुत हेल्प मिलेगी और जो वीडियोस होती है उसके भी अपडेट आपको वहाँ मिलते रहते हैं. दैट्स इट. आप कितना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करो तो ये भी ज़रूर बताकर जाना इन द कमेंट्स. बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन.